हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन आंसर जो आपके कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम जैसे आपका एसएससी हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, फिर आपका सीटेट का एग्जाम हो गया, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और कभी भी आप अगर एग्ज़ाम दे भी चुके होंगे तो आपको पता होगा कितना कॉन्सेप्ट कितना पूछा जाता है, क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जो फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो 7वां स्थान है। ठीक है, जो मतलब पहला स्थान था वो कौन सा था, आपको क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत में देश हैं वो 7वां स्थान है आपका भारत का। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व में जो है जनसंख्या के हिसाब से आपका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो भारत के जो उत्तर दिशा में है वो उसमें आपके चीन, नेपाल, भूटान, ये 3 देश हैं। नेक्स्ट है भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो भारत के जो पूर्व हिस्से में है वो आपका बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो भारत के पश्चिम में कौन सा फ्रेंड्स, पाकिस्तान है। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। जो भारत के दक्षिण और पश्चिम में, तो उसमें कौन सा सागर है, आपका अरब सागर है। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो भारत के जो दक्षिण और पूर्व में है वो है आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने केवल अपने भारत के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, केवल भारत के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो हिंद महासागर अब भारत के दक्षिण में है। और भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में और पश्चिम में कौन सा सागर है। तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपका अरब सागर है। और केवल अगर दक्षिण में पूछेगा तो वहाँ पे आपका हिंद महासागर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लेता है तो ये आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है आपका कौन सा, दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो जो भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या है फ्रेंड्स वो है आपकी 9। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। तो वो है फ्रेंड्स गुजरात की। गुजरात में जो समुद्र तटरेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। फ्रेंड्स जिसको भी 8 राज्यों के नाम पता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है आगे भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है। तो भूमध्य रेखा के निकट जो है फ्रेंड्स वो आपका इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट जो आपका स्थित है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। तो गोवा राज्य की जो समुद्र तटरेखा है वो सबसे ज़्यादा क्या है, छोटी है। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है भारत की स्थल सीमा। नेक्स्ट है भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है। तो आपका प्रायद्वीप पठार जो है वो सबसे ज़्यादा प्राचीन है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी समुद्र तट रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है फ्रेंड्स। तो कहाँ से कहाँ तक स्थित है। तो आपका गोवा से दमन तक स्थित है।